नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बिहार के हाई प्रोफाइल हत्याकांड का खुलासा हो गया है। 23 दिनों बाद रुपेश सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। रुपेश सिंह की हत्या रोड रेज में की गई थी और साथ ही नवंबर में रोड रेज की घटना को अंजाम दिया गया था और 12 जनवरी को रुपेश सिंह को घर के बाहर गोली मारी गई थी। रुपेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा। तेईस दिन बाद हुआ पर्दाफाश। नवंबर में रोड रेज की घटना, 12 जनवरी को हत्या। पौष इलाके में खेला गया खूनी खेल। कुसुम विलास अपार्टमेंट के सामने मारी गोली। शाम 6:58 पर दहल उठी थी राजधानी। वहीं रुपेश के परिजनों ने पटना पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि पुलिस हत्या के सही कारणों का कब खुलासा करेगी। रुपेश हत्याकांड के खुलासे के बाद छपरा में हमारे न्यूज 18 संवाददाता ने रुपेश के परिजनों से बात की। पटना पुलिस ने रुपेश हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है, लेकिन परिजन क्या सोचते हैं जानने के लिए हम रुपेश के घर पहुंच चुके हैं। अभी उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया ये बताइए कि ये जो जिस तरह के खुलासे की बात आ रही है, कोई कह रहा है रोड रेज का मामला है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ये खुलासा कितना सही है? अब तो खुलासा रोड रेंज के यदि मामला इतना बड़ा भयानक हत्या हुआ है और एक छोटी सी बात रोड रेंज के लिए आ रही है, तो ये तो हम लोग को नहीं पच रहा है बात कि इतना छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हत्या हो जाए। और इसमें रोड रेंज तो बहुत हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा घटना तो रोड रेंज से हो जाए। और पुलिस आगे देखिए क्या पड़ताल करके क्या आपको सही लग रहा है जिस तरह से प्रशासन ने, एक तो इतनी काफ़ी देरी हो गई उनके हत्याकांड के खुलासे में, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक छोटी सी बात के लिए हत्या का कारण बताया जा रहा है। तो प्रशासन आगे बोल रही है कि हाँ हम लोग आगे इस बिंदु पर आगे जाएंगे कि हाँ क्यों हुआ है। रोड रेंज में जो रोड रेंज जिसके साथ हुआ है वही किया है, या कि कोई किलर इसमें सुपारी किलर को सुपारी देकर आगे हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अब आप लोग क्या मांग करेंगे इस खुलासे के बाद? फिर कोई अभी खुलासे के बाद में यही हम लोग सही हत्यारा मिले और उसको बड़ा है जो कि लोगों को नहीं दिख रहा है या बहुत छोटा है कि लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है। मोटिव के माध्यम से हम लोग जब अनुसंधान कर रहे थे तो किसी दिशा को हम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन पैरेलली हम लोग की एक टीम अनुसंधान कर रही थी और हम लोगों ने बेसिक्स को पकड़ा घटनास्थल से और अपराधकर्मियों की जो शिनाख्त हम लोगों ने की थी फुटेज के द्वारा उस दिशा में उनको ट्रेस करते करते 18-20 दिनों में उस जगह तक हम लोग पहुँचे और उस दौरान हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंसेस मिले। अपराधकर्मियों का द्वारा जो इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल था, उसका नंबर, वो मोटरसाइकिल का बरामद होना, अपराधकर्मियों का मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर में जो अपराधकर्मी का फ़ोटो था उस फोटो का मिलना सीसीटीवी से, उसके अलावा उनका अपराधकर्मी का गिरफ्तार होने के बाद इसको कबूलना, अपराधकर्मी ने इसको कबूला है, एविडेंस हम लोग के पास है। ये अलग बात है कि मैटर बहुत ही ट्रिवियल है, लेकिन जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन से लेकर आज तक हम लोग इस विवेचना में थे कि इस घटना के बारे में विक्टिम में या परिवार वालों में
ऐसी कोई भी मोटिव स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही थी जिससे कि लगे कि ये स्पष्ट कारण हो सकता है। दूसरी बात ये भी थी कि जो विक्टिम थे वो तो हम लोग से बहुत क्लोजली परिचित थे, लगभग रेगुलर की मुलाकात थी। इतनी बड़ी घटना उनके साथ हो जाएगी, उनके पास फोरम्स की कमी नहीं थी, कहीं भी वो अलार्म रेज कर सकते थे। घटना जब हुई थी तो पहला सवाल सबके जहन में यही आया था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उन्होंने कभी शेयर नहीं किया, कोई थ्रेट था। खैर वो अनुसंधान का एक अलग बिंदु है, लेकिन हम लोगों के एविडेंस के आधार पर इस अपराधकर्मियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और इसकी गिरफ्तारी के बाद इसने इसको कबूला है। अब कबूलने के बाद इसने जो मोटिव बनाया है उस मोटिव को हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग एविडेंस के आधार पर इसको पकड़े हैं। हम मोटिव को अकेला नहीं देख रहे हैं, हम लोगों ने 10 एविडेंस हमारे पास है, उसके साथ मोटिव को पढ़ रहे हैं। कन्फेशनल भी है उसका साथ में। कन्फेशनल स्टेटमेंट में इम्पोर्टेंट आप लोग मोटिव को पकड़ रहे हैं। मैं जैसे बताया कि अपराध कर्मी तक हम लोग मोटिव से नहीं पहुंचे हैं, अपराध कर्मी तक पहले पहुंचे हैं और तब मोटिव पे आए हैं। तो अपराध कर्मी तक पहुंचने में हम लोग को कई एविडेंसेस हमारे पास हैं जो कि ये स्पष्ट कर रहा है कि अपराधी यही है, यही वो साजिश करता है, यही वो शूटर है। इसके पास से मर्डर वेपन मिला है, हत्या में उपयुक्त गाड़ी मिली है, हत्या में उपयुक्त कपड़े मिले हैं और उसके अलावा जो इसका घटनाक्रम जो हमको फुटेज से क्लियर हुआ है उस घटनाक्रम पर यह स्पष्ट रूप से बैठा हुआ दिखाई देता है। इसका मोबाइल नंबर घटना के पहले बंद हो जाता है, घटना के बाद ये रांची भाग जाता है। ये सारी चीज़ें मोर देन सफिशिएंट है हम लोगों के मानने के लिए कि दिस पर्सन इज इन दिस क्राइम। तब यह अपराधकर्मी गिरफ्तार होता है और तब यह अपराधकर्मी कबूलता है। उस कबूलनामे में एक मोटिव जो है, एक चीज़ जो है वो मोटिव है। कन्फेशन में बाकी सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ मोटिव है। मोटिव बहुत छोटा है, हम लोग भी अतप्रभ हैं कि ये इतनी छोटी मोटिव की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन ये अगेन किसी मोटिव की वजह से के ऊपर जो रिएक्शन किसी व्यक्ति का होता है वो पर्सनल साइकोलॉजिकल कंडक्ट होता है। इसके ऊपर मैं टिप्पणी करने वाला एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये व्यक्ति का हाव भाव कैसा था कैसा नहीं था, इसके ऊपर आप डिफरेंट फोरम्स में डिफरेंट एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। लेकिन जो इसके परिजनों से, इसके परिवार वालों से, इसके दोस्तों से बात हुई इस अनुसंधान के दौरान, तो ये बात स्पष्ट हुई कि ये बहुत ही गुस्सैल नेचर का आदमी था। अपने एक नॉर्मल लाइफ के अलावा भी एक पैरेलल लाइफ जीता था। जहाँ इसका घर है आदर्श कॉलोनी आके नगर में, उससे 500 मीटर दूर पे इसने अलग डेरा लेकर रखा था। गाड़ी चोरी करना इसका पैशन था, पेशा था। पैसे की इसके पास कमी नहीं है। 3 कट्ठे में इसका करोड़ों का मकान है। इसके फादर का अपना ईंटा भट्टा है। ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फैमिली। ही इज़ मैरिड, ही इज़ हैप्पीली मैरिड विथ अ चाइल्ड। उसके अलावा ये एक पैरेलल लाइफ जी रहा है। इतने बड़े अच्छे घर का लड़का मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, ये आपको उसके साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बोलेगा। घटना घट गई इस तरह से, ये हम लोग के लिए भी शॉकिंग है, बट दिस इज हाउ द केस हैज ओपन और वही आपके सामने हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से गोलियां मारी गई थी, लगता है चलिए जीवन में कभी गोली नहीं चलाई, वो इस तरीके से गोलियां चलाई। देखिए अगेन ये फोरेंसिक की बात है। गोली चलाने वाले की साइकोलॉजी को फोरेंसिक साइंटिस्ट ज़्यादा बेहतर समझता है। लेकिन जो व्यक्ति इतने छोटे बात पे इतना गुस्सा आ सकता है उसको, वो 6 गोली तो चला ही सकता है। जो व्यक्ति इतने छोटे बात को 1 महीने तक अपने दिल में संजो के रख सकता है और इस मामले को परस्यू कर सकता है जैसा कि ये हम लोग को बता रहा है, तो 6 गोली तो चला ही सकता है। धन्यवाद बात करने के लिए। संजय हमारे संवाददाता पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, पुलिस कॉन्फिडेंट है, एसएसपी कॉन्फिडेंट है, लेकिन परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि सही कारणों का खुलासा कब होगा। वो मानने को तैयार नहीं है कि रोड रेज में रुपेश की हत्या हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप संजय, बताइए। तो चलिए संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एसएसपी को आपने देखा, उन्होंने भी माना कि मोटिव जो है बहुत छोटा है, लेकिन ये हुआ है। पुलिस कॉन्फिडेंट है कि सिर्फ रोड रेज के मामले में जो ऋतुराज है उसने रुपेश की हत्याकांड को अंजाम दिया।
तो रुपेश के भाई हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंदेश्वर सिंह जी, रुपेश हत्याकांड में रोड रेज का मामला सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अपराधी भी पुलिस ने पेश कर दिया, क्या कहेंगे? जी मैडम, तो बहुत दर्दनीय घटना है, लेकिन रोड रेज की जो बात आ रही है, सब पुलिस के आले अधिकारी बिहार सरकार के यदि ये घटना को कर रहे हैं कि बहुत छोटा एक अभी मैंने आदमी अपराध किया है, तो हमको तो ये बात जहन में नहीं घुस रहा है कि इतने बड़े सामाजिक आदमी को एक रोड रेज में यदि इतना मामूली बात में इतना निर्मम हत्या किया जाए, तो ये तो बात हमको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस बात को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो खैर अब तो मान लीजिए कि बात है ऐसी कि अब जो सरकार के आला अधिकारी है और सरकार है, तो जो कह रहे हैं उस बात को तो अपना सेटिस्फेक्शन करेंगे, उसका एविडेंस लेंगे, एविडेंस जुटाएंगे, जनता में, मीडिया में आप लोग को, सब लोग को, हम लोग को संतुष्ट करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं? नंदेश्वर जी, जिस रोड रेस की घटना का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है पूरी थ्योरी में, उस बारे में आपकी कोई रुपेश से बातचीत हुई थी उन दिनों? क्या उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति की उन्होंने रोड रेस के बाद पिटाई की थी? नहीं नहीं मैडम, ऐसा आज तक उनका कोई इतिहास ही नहीं है, किसी के ऊपर हाथ उठाए और किसी से कोई उनका हॉट टॉक में बात ही हुआ हो। पूरे समाज जानता है, मेरा घर तो, हम लोग तो भाई हैं, हम तो भाई है, लेकिन पूरी समाज में इस बात की है कि आज तक उनसे किसी से मुहा ठोठी या कोई से हॉट टॉक बात ही नहीं हुई है। और इतने छोटे आदमी से वो जो एक पुलिस जो इस घटना के अंजाम बता रही है कि एक छोटे बाइक चोर और एक रोड के आदमी से उनका झड़प हुआ और इसी के चलते हत्या हुआ है, तो ये बात अब हमको नंदेश्वर जी, पूरे भरोसे के साथ आप इनकार करते हैं कि रोड रेज की कोई घटना नहीं हुई? रुपेश ने ऋतुराज जो अपराधी बताया जा रहा है, आरोपी बनाकर जिसको पुलिस पेश कर रही है, उसको पीटा है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है रुपेश सिंह, ऐसा तो एविडेंस होगा ना पुलिस के पास में और आले अधिकारी के पास में कि हाँ रुपेश सिंह पीटे हैं, उसको उसी के सेंटीमेंट में उनका हत्या कर दिया, इतना गोली मारा कि वो घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिए, तो इस बात को कैसे माना जा सकता है? नंदेश्वर जी, क्या रुपेश की बीवी से, धर्मपत्नी से आपकी कोई बातचीत हुई? क्या घर में इस बारे में कोई चर्चा चल रही है? घर के लोग मान रहे हैं क्या इस थ्योरी को पुलिस की? नहीं, मेरे परिवार में कोई भी सदस्य इस बात को नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार की जो SIT टीम है, सब टीम जो लगी हुई है, अभी इस घटना को बोल रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं कि नहीं एक छोटा मोटा आदमी ये किया है, तो अब तो सरकार की आले अधिकारी सब अपना एविडेंस लोग जुटाएंगे कि आखिर कहाँ ये मामला उनसे हाथापाई हुआ या बोले या उनसे झगड़ा हुआ, उसी के चलते उनका हत्या हो गया, इतना निर्मम हत्या हो गया। ये तो सरकार का और उनके पुलिस पदाधिकारी का ये सब। नंदेश्वर जी, क्या वजह आप देखते हैं, अगर आप पुलिस की इस थ्योरी को नहीं मान रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि पुलिस ने गलत थ्योरी पेश की है? नहीं, गलत मैडम मैं थोड़े कह सकता हूँ, पुलिस के अधिकारी लोग हैं, बिहार के पुलिस के आले अधिकारी है, गलत कैसे हम इसको कह सकते हैं? लेकिन हम इस घटना को, जो इतना छोटी घटना, इतना बड़ा घटना का अंजाम दे दिया, इसको हम नहीं मानते। गलत और सही तो हम कैसे कह सकते हैं? ये तो सरकार की बात है, पुलिस के आले अधिकारी की बात है कि घटना जो हुई है, आखिर घटना हुई तो कारण बता रहे हैं कि छोटी मोटी झमेला झंझट के लिए उनका हत्या हो गई, इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये ऊपर के अधिकारी की बात है और सरकार की बात है कि हाँ इतना बड़ा हत्या हुआ, तो इतनी छोटी बात के लिए इतनी निर्मम हत्या हुआ और ये हुआ, तो ये तो बात अब सरकार के आले अधिकारी बताएंगे और सरकार बताएगी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया। लोग जो पुलिस के हाथ में आए हैं, जो क्रिमिनल जो क्राइम किया है, जो मर्डर किया है, यदि पुलिस के हाथ में आई है, आले अधिकारी के हाथ में आई है, तो पुलिस के आले अधिकारी ही इसका एविडेंस दे सकते हैं। चलिए नंदेश्वर जी, पुलिस की अपनी एक थ्योरी है, लेकिन परिवार वालों ने हमेशा ये कहा कि किसी बड़े साजिश के तहत रुपेश की हत्या की गई, बड़े मामले में रुपेश की हत्या की गई। तो आपको क्या लगता है, अगर ये कारण नहीं है तो कुछ और कारण क्या हो सकता है? कारण तो अब हम लोग के पास जब इसका कोई जानकारी ही नहीं है, तो ऐसे हम लोग कौन सा कारण बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो स्पष्ट हो रही है कि यदि वो इतने माने अच्छे समाज में बैठते थे, इतने हाई प्रोफाइल में बैठते थे, तो एक नीचे स्तर पर कैसे इसे हो सकती है? इस बात को तो हम आज तक, जो हमारे तो भाई थे,
बचपन से हमारे साथ रहे हैं, हम उनको उनके व्यवहार के, उनके विषय, उनके आचरण के विषय में हम A to Z जानते हैं। तो फिर ये बात हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक छोटे बाइक चोर या चाहे जो रोड का आदमी हो और रोड रेप में ऐसा कोई बात, रोड रेप में ऐसा कोई बात हो गई और उसके चलते उनके जाके आवास पर हत्या कर दिया गया। बात तो अब सरकार के लोग और सरकार के पदाधिकारी ही बता सकते हैं कि क्यों। चलिए नंदेश्वर जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम ऋतुराज जो कि पूरे मामले में आरोपी है, पुलिस ने जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया उसका कबूलनामा भी सुनते हैं। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था, क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा, हम रिक्वेस्ट कर रहे कि छोड़ दीजिए फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गए। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया, मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा आ गया। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते हो, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया, कहाँ किया, कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? मंदिर के पास खड़ा एक बार देखे, उसके बाद घर। आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ गाड़ी से। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स किए हो। जी नहीं। हाँ नहीं इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी का नंबर याद था? बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की होगी। किसके साथ था उस समय? गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर। और आप? बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले से एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते बाद क्या किया? आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। कुछ करने गए होंगे ना, गाड़ी टर्न कर रहे थे। घर तक कैसे पहुँचे थे? पीछा किए थे? हाँ। किस दिन पीछा किया था? किस बात का गुस्सा था? सर हमको मारे बिना मतलब का इस बात का गुस्सा। गोली मार दिए, मारे थे। तो यहां पर आपने सुना कि जो आरोपी है ऋतुराज, उसने बताया पूरा मामला क्या कुछ था, किस तरीके से रोड रेज में दोनों के बीच बहस हुई और रुपेश ने इसके साथ हाथापाई की और फिर उसके बाद उसने कई महीनों की रेकी के बाद रुपेश हत्याकांड को अंजाम दिया। तो पुलिस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें पुलिस ने इस आरोपी को पेश किया जिसका नाम ऋतुराज है। और इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पिता जो है वो करोड़ों के मालिक हैं, उनका ईंट भट्टा का व्यापार है, करोड़ों का घर है और ये अपने माता पिता का इकलौता लड़का है, मैरिड व्यक्ति है, इसकी एक बेटी भी है। लेकिन इन सब के बीच ये एक पैरेलल जिंदगी जो क्राइम के क्षेत्र में है वो भी जिया करता था। गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की चोरी करता था, उनको बेचता था। पैसे का इसके पास कोई अभाव नहीं था, लेकिन फिर भी ये आपराधिक वारदातों को छिटपुट अंजाम देता रहता था। लेकिन संगीन अपराध का ये इसका पहला मामला है। रोडरेज में सड़क आक्रोश में इसकी लड़ाई होती है रुपेश के साथ और जिसके बाद महीनों रेकी के बाद इसने हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड को अंजाम दिया। लगातार यह फरार चल रहा था, इसका मोबाइल स्विच ऑफ चल रहा था। पुलिस तमाम एंगल से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी और आज इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो पता चला कि रोडरेज में रुपेश की हत्या की गई है। ये जो ऋतुराज है ये मुख्य आरोपी है। इसके अलावा 3 और लोगों की पुलिस जो है वो तलाश में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो पुलिस है उसको बड़ी सफलता हाथ मिली है। रुपेश हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और आरोपी को पुलिस ने पेश कर दिया है। तो 12 जनवरी को शाम 6:58 पर रुपेश को गोली मारी गई थी। दोपहर 3 बजे से रेकी कर रहा था अपराधी। 6 गोलियां रुपेश के शरीर से बरामद हुई। एसआईटी, सीआईडी और एफएसएल की टीम ने मामले की जांच की। रोडरेज में गई रुपेश की जान। टेम्पो स्टैंड पर विवाद की बात सामने आई है। 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग थे, एक अपाचे और एक पल्सर बाइक थी। ऋतुराज की पहचान के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। 3 अन्य आरोपियों की तलाश तेज है। बाइक के नंबर से मिले हैं अहम सुराग। BR07
AN 9432 अपाचे बाइक का नंबर था। पटना से बैरिया, बैरिया से रांची अपराधी गए थे। जांच के दौरान 600 GB डाटा खंगाला गया। 4000 से ज्यादा CDR को खंगाला गया। अपाचे के पीछे बैठे लड़के की सबसे पहले पहचान हुई। RK नगर इलाके से एक अपराधी गिरफ्तार हुआ। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया। हत्या के दौरान पहने गए कपड़े भी बरामद हुए हैं। अपराधियों ने 13 जनवरी को न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो ऋतुराज हत्याकांड के 20 खुलासे हमने आपको बताए। पूरे मामले पर पुलिस ने कैसे परत दर परत मामले का खुलासा किया वो भी हमने आपको बताया। और इसी के साथ क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।